पर डॉक्टर पारेख, मेरा सवाल आपसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि आप पहली बार अभी जुड़े हैं हमारे साथ इस आज तक की मुहिम में, जहां हम डॉक्टर स्पेशल के जरिए कोरोना पर जागरूकता फैला रहे हैं और जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पहला सवाल, जो द लैंसेट का दावा है कि ड्रॉपलेट्स के जरिए, यानी जो बूंदे निकलती हैं, उनका कहना है कि अब उससे आगे का मामला हो गया है, ये बीमारी हवा से भी फैल रही है। आपका अनुभव इसको लेकर क्या कहता है? दूसरी तरफ, जब हम संक्रमण के फैलने की बात करते हैं तो एक तरफ तो वो लापरवाही है, दिवाली से और उसके बाद से चुनाव प्रचार देखकर तो लोगों को लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो चुका है देश से, लापरवाही। और दूसरी तरफ ये जो हम देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन्स की बातें बहुत सारी हो रही हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? अंजना जी, आपका पहला सवाल, ये ड्रॉपलेट से जो स्प्रेड हो रहा है, जो लैंसेट में आया है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। 1936 में FW वेल्स करके रिसर्चर थे, उन्होंने इसके बारे में उस समय सोचा था, और उनके रिसर्च में उन्हें क्या देखा था कि जैसे बूंद जमीन पर गिरता है तो तीन फैक्टर होते हैं जिससे वो स्प्रेड हो सकता है। एक तो हवा की गति, दूसरा जो टेम्परेचर रहता है रूम में, और तीसरा ह्यूमिडिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक मॉडल तैयार किया था, उसके बारे में लोग भूल गए थे। उसका नाम वेल्स इवेपोरेशन कर्व है। तो यानी क्या होता है, जब बूंद नीचे गिरता है वो हल्का हो जाता है, जैसे सूखता है, और फिर वो हवा में उड़ सकता है। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में 1 साल पहले जो हमारी पहली कोरोना वायरस की किताब लिखी, उसमें हमने लिखा था कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है। लेकिन तब ज्यादा लोग सुन नहीं रहे थे, क्योंकि ये 1936 का पेपर था, लोग भूल गए थे। लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है। तो अभी ये लैंसेट में कंफर्म हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं, तो उसको वापस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमको घर में रहना चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट स्प्रेड से बढ़ सकता है। और ड्रॉपलेट को बोलते हैं अभी एयरबॉर्न, क्योंकि वो हवाई में वो ड्रॉपलेट उड़ सकता है जैसे वो छोटा होता है। आपका दूसरा सवाल था ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स के बारे में। इसके बारे में तो काफी चर्चा हो गई है, तो मुझे कुछ नया नहीं कहना है। ये एक वायरस की निशान है, कोरोना वायरस इसकी निशान है कि वो हमेशा म्यूटेट होते रह जाते हैं, और जो म्यूटेशन ज्यादा फैल सकता है वो बढ़ते रहता है। ये भी हमने 1 साल पहले हमारे कोरोना वायरस किताब में लिखी थी। अभी हमारी जो वैक्सीन बुक छपी है 2 महीने पहले, उसमें भी हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये म्यूटेंट तो होने वाला है। और तीसरी बात ये है कि पैंडेमिक, वायरल पैंडेमिक की निशान है कि वो सुनामी जैसे लहरें में आती जाती है। तो ये दूसरी लहर है। और 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक हुई थी, उसमें भी 3 लहरें थी, उसके बारे में भी हमने लिखा था 1 साल पहले। और दूसरी लहर पहले लहर से काफी गहरी थी, और तीसरी लहर भी पहले लहर से ज्यादा थी। हमको अभी तीसरी लहर की तैयारी करना चाहिए। हमने दिसंबर में लिखा था कि ये दूसरी लहर मार्च अप्रैल में आ जाएगी, और उसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन काफी सब हमने किया है, जैसे डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे। अभी हमको बस तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर राजेश पारेख, आपने जो कहा है उस पर सबको ध्यान देकर जरा सुनना और समझना चाहिए। पहले की महामारियों की एक ट्रेंड को देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि 3 लहरें तक आ सकती हैं। अभी हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरह से चरमरा रही है। डॉक्टर राहुल पंडित, आप भी महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं, आपकी नजर से समझना चाहेंगे दूसरी लहर के इस प्रकोप को। और इसी के साथ जो डॉक्टर राजेश पारेख कह रहे हैं, तीसरी लहर की भी संभावना है, ऐसे में तैयारी हमें उसके लिए भी रखनी होगी। नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहकर हर तैयारी को टाल देना कि डर मत फैलाओ, डराओ मत लोगों को, ये सही नहीं है। क्योंकि ये महामारी है, ये लोगों की जिंदगी लेती है, मामला बहुत गंभीर है। कितना भी फटीग सेट इन हो जाए, व्यवस्था को, अस्पतालों को, सरकारों को सचेत रहना होगा और तैयारी रखनी होगी ऐसी लहरों के लिए। बिल्कुल। अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज हम लोग केसेस देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ बंबई की बात करूं
और मैं बम्बई के रीजन की नहीं, मतलब थाना, भिवंडी, नवी मुंबई की नहीं बात करूँ तो बॉम्बे में करीब करीब 8 से 10 हजार के बीच में रोज के कोरोना मामले आ रहे हैं। जो कि हमारा पिछला पीक था, 2600 के करीब था पीक सितंबर महीने में, उससे करीब 4 गुना ज्यादा अभी केसेस आ रहे हैं। और इस हम्म। लहर में जो एक खासियत आई है वो ये है कि करीब 85 से 86% लोग जो है वो एसिम्टोमेटिक है। तो ये दिलासा देने वाली बात है कि इसका मतलब है कि 85 से 86% लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर इसका और एक पहलू ये भी है कि यही लोग जो है एसिम्टोमेटिक होने के कारण जो है वो लोग घूम सकते हैं बगैर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर उनने अपना व्यवहार किया, तो एक दूसरे को और फैला सकते हैं बीमारी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि उनको बीमारी हुई है करके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिम्टोमेटिक बीमारी का। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं इस लहर में, कि जो 30 से लेके समझो 50 उम्र या 25 से लेके 50 साल वाले पेशेंट जो थे, वो पिछली पिछली कोरोना की जो वेव आई थी उसमें इनकी संख्या जो थी बीमार पड़ने की ज्यादा नहीं थी। उसके 2-3 कारण थे। एक तो पिछली बार लॉकडाउन बहुत कड़क था, ऑफिसेज और स्कूल्स और जो वर्क प्लेसेस थे, लोकल ट्रेन थे, वो करीब करीब पिछले साल पूरी तरह बंद ही रहे। तो ये जो लोग थे वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चालू था। तो इस वक्त जो है ये ट्रैवल करने वालों की संख्या, घर से बाहर निकलने वालों की संख्या जो थी, ये इस उम्र के लोगों की थी, जो कि 25 से लेके 50 या 55 साल की उम्र वाले थे। दूसरी बात, इनमें जो है वैक्सीनेशन भी हम लोग ने अभी अभी शुरू किया है 45 के ऊपर। अभी पूरी तरह से ये लोग वैक्सीनेट भी नहीं हुए थे। तो इसलिए जो है इनकी जो संख्या इस वक्त अस्पताल में है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। दूसरी चीज मैं एक देख रहा हूँ जो ग्राउंड में है, जिसका कि थोड़ा सा हमको साइंटिफिक तरीके से एक संशोधन करके देखना पड़ेगा कि ये जो वायरस है इस वक्त जब यंग लोगों को जो इन्फेक्ट कर रहा है, जो 50 के नीचे जी। वाले या 60 के नीचे वाले हैं, उनमें लंग्स के जो इन्फेक्शन है हम्म। वो बहुत जल्दी से फैल हम्म। रहा है। क्लिनिकली मैं आईसीयू में देख रहा हूँ कि जो आज मेरे पास आईसीयू का मेरा करीब जी। करीब 40-35 बेड का आईसीयू है, उसमें 60% के करीब पेशेंट जो है जो अभी 60 साल की उम्र हाँ। के नीचे हैं। एवरेज एज करीब 45-50 के करीब है, जो कि पिछले साल नहीं था। अच्छा। तो ये सब लक्षण जो है ये ठीक है दिख सर। रहे हैं हमको, तीसरे वेव के हैं। हाँ।